स्टूडेंट, हम लोग अब दूसरे चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। हम लोग का दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव तथा संधारित्र। तो हम लोग इस चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए हम लिखे हैं प्रश्न को, क्या है 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर शून्य मान लीजिए, शून्य मान लीजिए वैद्युत विभव का। अनंत पर हम लोग का वैद्युत विभव शून्य होता है। देखिए हम लोग को क्या दिया है, एक हम लोग का दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है। एक हम लोग का कितना आवेश दिया, -3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है। इनके बीच की दूरी कितना दे दिया है, 16 सेंटीमीटर दे दिया है। इनके बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। करें कि इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए सब बिंदु आवेश दिए हैं, तो देखिए बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर चाहे किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि हम एक मान ले रहे प्लस क्यू आवेश है, बिंदु O पर स्थित है। इससे हमको स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव चाहिए, बिंदु P पर। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि पूरा ये निकाय हम लोग का वायु अथवा निर्वात में है, तो क्या हो जाएगा Vp, बिंदु P पर वैद्युत विभव Vp, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/4πε0 होगा। जो आवेश है उसका मान धर देंगे, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रख देंगे, ओके। और जिस बिंदु पर पूछ रहा है इस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा अपान में स्मॉल r। ये फार्मूला होता है। उस आवेश को रख देंगे अब बट्टे में अपान में उस आवेश से, जो आवेश के कारण पूछ रहा है उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी रख देंगे बट्टे में। ये हम लोग का फार्मूला हो जाएगा। मान लीजिए इसी प्रकार इसी आवेश के कारण बिंदु मान लीजिए R पर पूछ रहा है वैद्युत विभव, बिंदु R पर वैद्युत विभव पूछ रहा है। ये इस आवेश से प्लस क्यू आवेश से बिंदु R जो है कितना दूरी पर है, x दूरी पर मान लिया जाए, तो यहां पर वैद्युत विभव का हो जाएगा VR बराबर बिंदु R पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। ये आवेश है प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश रखेंगे, ओके। प्लस होता है इसका आगे अपान में या इस आवेश से बिंदु R के बीच की दूरी कितना, x बटे में हो जाएगा x। देखिए हो जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग से इधर पूछ देता है, हमसे पूछ देता B दूरी पर यस बिंदु पर, तो यस बिंदु पर विभव का हो जाएगा। इस आवेश से ये दूरी कितना है, बिंदु B है, तो VS, तो बिंदु यस पर वैद्युत विभव 1/4πε0 हो जाएगा। जो आवेश है उसको रख देंगे, इस आवेश से जिस बिंदु पर पूछ रहा उनके बीच की दूरी क्या है, यहां पर B माने, तो बटा में B हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। माइनस आवेश खंड के हम लोग का विभव माइनस में होता है, ये हम इसे इरेज कर देते हैं। फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो देखा जाए यदि मान लीजिए कि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश है, मान लीजिए कि इस निकाय में एक यहां पर बिंदु आवेश O पर है Q1, एगो बिंदु A पर है Q2, A पर है, एगो बिंदु B पर है Q3। चलिए आवेश हमको बिंदु P पर वैद्युत विभव पूछ रहा है। इस निकाय में 3 आवेश है। Q1 आवेश के कारण हम लोग का बिंदु P पर विभव होगा, Q2 आवेश के कारण भी हम लोग का बिंदु P पर विभव होगा, Q3 आवेश के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा, तीनों के कारण होगा। और बिंदु P पर परिणामित जो वैद्युत विभव होगा, सभी आवेशों के कारण जो विभव होगा उनका बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग होगा। Q1 आवेश के कारण जो हो, Q2 आवेश के कारण हो, Q3 आवेश के कारण हो, उन सब का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। तो देखिए इस निकाय में कट है हम लोग का आवेश है, एक है 5 × 10⁻⁸ कूलाम है, एक है हम लोग का -3 × 10⁻⁸ कूलाम। 2 को आवेश है, कह कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। चलिए देखा जाए। इसकी देखिए 2 स्थिति संभव है। कितने संभव स्थिति है, 2 स्थितियां संभव है। मान ले दोनों आवेशों के बीच में वो बिंदु हो,
पहला स्थिति। या तो दूसरा बिंदु हो सकता है कि दोनों आवेशों से बाहर हो, मिलाने वाली रेखा का हो इसी रेखा पर, लेकिन वो बिंदु का हो बाहर हो। इसे खींच सकते हैं हम लोग सीधा रेखा एक वजह से, दोनों को एकदम मिलाते हुए एकदम सीधी रेखा खींचा जाए तो ये हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा, दोनों आवेशों से बाहर होगा। दो इसकी स्थितियां संभव है कि विभव शून्य होगा। तो प्रथम स्थिति में देखा जाए, प्रथम स्थिति में देखा जाए, मान लीजिए कि दोनों आवेशों के बीच बिंदु C पर वैद्युत विभव शून्य है। माना दोनों आवेशों के बीच बिंदु C पर वैद्युत विभव शून्य है बिंदु C पर। दोनों आवेशों के बीच, कहीं भी यहां पर भी मान सकते हैं, यहां पर भी मान सकते हैं, कहीं भी बिंदु ले सकते हैं C को, बीच हम लोग का क्या है, वैद्युत विभव शून्य है। तो इस आवेश से 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से बिंदु C की दूरी क्या है, कुछ मान लिया जाए। यहां से दूरी क्या है, यहां से दूरी मान ले रहे हैं कि x है, यहां से दूरी क्या है, ये x। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, -3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से बिंदु C की दूरी क्या हो जाएगा। तो टोटल हम लोग का 16 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी कितना है, x। तो ये कितना हो जाएगा, 16 - x हो जाएगा। 16 - x से हम लोग का ये दूरी हो जाएगा। ओके, इस आवेश के कारण जो 5 × 10⁻⁸ कूलाम हम लोग का ये आवेश है, इसके कारण भी हम लोग का बिंदु C पर वैद्युत विभव होगा। ये आवेश के कारण जो ये है -3 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश है, इसके कारण भी यहां पर विभव होगा। देखिए इसमें दो आवेश है, दोनों के कारण यहां पर बिंदु C पर वैद्युत विभव होगा। अगर परिणामी शून्य होगा, मान लिया गया कि बिंदु C पर, मान लिया हम लोग के बिंदु C पर क्या है, वैद्युत विभव शून्य है। चलिए तो क्या हम लोग लिखेंगे, 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर विभव देखा जाए। 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, इस आवेश के कारण इस पर विभव क्या होगा, मान लीजिए V1 है, क्या है, विभव V1 है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/4πε0 होगा। और जो आवेश है उसके कारण बिंदु C पर ज्ञात कर, तो उसी आवेश को रखेंगे तो कितना होगा, प्लस में ही आवेश है। तो 5 × 10⁻⁸ कूलाम है। तो इस आवेश से जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करें उनके बीच की दूरी क्या है, माने हम x, कितना माने x सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मान लेंगे, बटे में हो जाएगा x। जो आवेश उसको रखिए, बटे में उस आवेश से जिस बिंदु पर ज्ञात करना उनके बीच की दूरी, ये हो गया हम लोग का। अब इस आवेश के कारण क्या होगा, यहां पर बिंदु C पर वैद्युत विभव -3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, चाहे विद्युत विभव लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मान लीजिए V2 है, क्या है, V2 है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/4πε0 हो जाएगा। जो आवेश है उसको रखेंगे तो कितना हम लोग का आवेश है, -3 × 10⁻⁸ कूलाम। तो माइनस है तो विभव माइनस में आएगा, माइनस है तो विभव का आएगा माइनस में आएगा, माइनस। तो रखेंगे हम लोग क्या, 3 × 10⁻⁸ अपान में इस आवेश से जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं C पर, वो दूरी कितना है दोनों के बीच का, आवेश और बिंदु C पर जिस पर ज्ञात कर रहे हैं, यहां से बीच की दूरी क्या है बिंदु C की, 16 - x, 16 - x ये रख देंगे। अब बोला बिंदु C पर वैद्युत विभव शून्य है, तो दोनों का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। बिंदु C पर वैद्युत विभव बोला शून्य है, तो V1 + V2 = 0। तो V1 और V2 का मान भर दिया जाए। तो V1 का क्या मान है
1/4πε0 है। इसका मान कितना है हम लोग का 5 × 10 घटे -8 बटा में यक्स प्लस V2 का मान क्या है, V2 का मान माइनस में है, कि माइनस आवेश है तब विभव माइनस में आएगा। ये हम लोग का है तो रख देंगे हम लोग का, तब प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा तो 1/4πε0 हो जाएगा। 3 × 10 घटे -8 बटे में हो जाएगा 16 माइनस यक्स बराबर 0। ये दूरी दिया है अपान में 16 माइनस यक्स। क्या कॉमन है, कॉमन कर लिया जाए। देखिए 1/4πε0 कॉमन है और ऊपर से 10 घटे -8 भी ये कॉमन है। तो क्या बचेगा हम लोग का 5 अपान में यक्स बचेगा माइनस यहाँ का बचेगा 3 बटा में 16 माइनस यक्स ये बचेगा बराबर 0। तो इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो नीचे जो भी है 4πε0 है इसका 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। हाई इंटू में तो बट्टे में आ जाएगा तो इससे भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। पूरा इधर पोर्शन हम लोग पूरा इधर का जो भेज देंगे नीचे 0 हो जाएगा हम लोग का। तो क्या हम लोग को बचेगा ये, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये बचेगा केवल, तो 5 अपान यक्स हो जाएगा -3 अपान 16 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 0। तो एलसीएम ले लिया जाए, हर का एलसीएम लेते हैं लौसा, इसे हल कर लिया जाए। हम लोग क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा x इंटू 16 माइनस एक्स कर लेंगे तो 16 माइनस एक्स का इधर मल्टीप्लाई एक्स का इधर मल्टीप्लाई, दोनों का हम लोग लॉसा ले लेंगे एलसीएम। तो 16 माइनस एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसका इधर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस है 3x हो जाएगा बराबर 0। और 0 में इसका गुणा कर देंगे 3x तो टोटल 0 हो जाएगा। 0 में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या 16 गुणा कर दे और 5 को गुणा कर दिया जाए अंदर, तब 5 में 16 का 16 × 5 = 80 हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा माइनस 3x है बराबर 0। तो कितना हो जाएगा ये 80 माइनस 8x बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इसको 8x को और कर दें 75 कर दें तब माइनस से क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस 5x है माइनस 3x है तो माइनस 8x हो जाएगा। इसको उधर 75 कर दें तो 80 बराबर हो जाएगा 8x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुणे में तो बटे में जाएगा तो 80 बटा में 8, तो 8 से कटा देंगे तो 8 देंगे 80, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग का क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव शून्य होगा। 5 × 10 घटे -8 कूलम आवेश से x दूरी पर, x दूरी मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का होगा शून्य होगा दोनों आवेशों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूसरी स्थिति देखा जाए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर मान लीजिए कि बिंदु D पर वैद्युत विभव का है शून्य है, बिंदु D पर का है वैद्युत विभव शून्य है। इस आवेश से कितना दूरी पर है, -3 × 10 घटे -8 कूलम आवेश से हम लोग का दूरी मान लीजिए कि चलिए x दूरी है इस आवेश से। अब बिंदु D पर का हम लोग का वैद्युत विभव शून्य है, तो इस आवेश के कारण जो ये आवेश है 5 × 10 घटे -8 कूलम है, इसके कारण भी हम लोग का इस पर विभव होगा, इस आवेश के कारण भी विभव होगा, दोनों के कारण हम लोग का विभव होगा। तो परिणामी हम लोग का क्या होगा, कहे कि विभव हम लोग का अदिश राशि है, तो परिणामी क्या होगा हम लोग का विभव, दोनों आवेशों का क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा। तो देखा जाए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर बिंदु D पर विभव शून्य है, बाहर भी होगा शून्य, जोड़ने के अंदर होगा शून्य, बाहर भी होगा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। -5 × 10 घटे -8 कूलम है, इधर भी हो सकता है। चलिए ठीक है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव क्या होगा बिंदु D पर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 5 × 10 घटे -8 कूलम आवेश के कारण बिंदु D पर विभव क्या हो जाएगा हम लोग का, बिंदु D पर विभव, इस आवेश के कारण बिंदु D पर विभव क्या होगा, तो हम लोग मान लेंगे V1, क्या है V1, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा, और जो आवेश है उसका पूरा मान धर देंगे, पूरा परिमाण
और मान धर दिया जाए कितना है 5 गुणे 10 घटे हम लोग का -8 है। इस आवेश से कितने दूरी पर पूछ रहा है, बिंदु डी पर पूछ रहा है, तो यहाँ से इस आवेश से दूरी कितना है, ये यहाँ से हम लोग का 16 है, ए से लेके बी के बीच की दूरी हम लोग कितना है 16, और यहाँ से बी से कितना है यक्स दूरी है, तो हम लोग कितना हो जाएगा 16 प्लस यक्स अपन में हो जाएगा 16 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। -3 गुणे 10 घटे -8 कूलम आवेश के कारण बिंदु डी पर विभव क्या होगा, इस आवेश के कारण यहां पर भी होगा, तो लिखेंगे -3 गुणे 10 घटे -8 कूलम आवेश के कारण बिंदु डी पर विभव, मान लीजिए V2 है, तो V2 का हो जाएगा, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा, तो ये आवेश रखेंगे, तो माइनस आवेश है, -3 गुणे 10 घटे -8 है, तो माइनस में विभव होगा, माइनस आवेश खाते के विभव माइनस में होता है, 3 गुणे 10 घटे -8 रख देंगे आवेश, इस आवेश से जिस बिंदु को पूछ रहा है उन दोनों के बीच की दूरी कितना है यक्स, बटे में यक्स हो जाएगा। तब बिंदु डी पर दिया का परिणाम में हम लोग का शून्य है माने हैं, तो उनका बीजगणितीय योग क्या होगा शून्य होगा, कहें कि बिंदु डी पर हम लोग का वैद्युत विभव शून्य है, तो क्या होगा इन दोनों का बीजगणितीय योग क्या होगा शून्य होगा, इसलिए V1 प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो V1 और V2 का मान धर दीजिए, तो V1 का मान क्या है, ये हम लोग का है, मान पुट कर दिया जाए 1/4πε0 हो जाएगा 5 गुणे 10 घटे -8, अब बटा में क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स। अब V2 का मान क्या है, V2 का मान था माइनस में है, तो प्लस में माइनस गुणा होगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में माइनस गुणा होगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मान 1/4πε0 हो जाएगा, 3 गुणे 10 घटे हम लोग का -8 हो जाएगा, अब बटे में x बराबर 0, है कि बिंदु डी हम लोग का बाहर है, बाहर तो वापस विभव शून्य है, क्या कॉमन है कॉमन कर लिया जाए, तो 1/4πε0 कॉमन है, इंटू 10 घटे -8 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 5/16 प्लस एक्स माइनस 3 बटा के एक्स बराबर 0, तो नीचे है अपन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, तो इसका टोटल 0 हो जाएगा, गुणे में इंटू में है तो बट्टे में आ जाएगा, तो 0 बट्टा कुछ भी रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा वो 0 होगा, 0 के बट्टा में कोई भी संख्या रहता है वो क्या होता है शून्य होता है, कैलकुलेट कर दिया जाए तो पूरा ये 0 हो जाएगा, तो 5 बट्टा में हो जाएगा हम लोग कितना 5 बट्टा में 16 प्लस एक्स हो जाएगा -3 बट्टा में एक्स बराबर 0, तो कितना होगा एलसीएम हम लोग का 16 प्लस एक्स हो जाएगा इंटू एक्स बराबर 0, हर का हमेशा एलसीएम लेते हैं लॉसा, तो इससे कैंसिल हो गया तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यार क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए, दोनों का गुणा कर लीजिए, इसका यार मल्टीप्लाई इसका यार मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या होगा, तो 5x हो जाएगा -3 16 प्लस एक्स बराबर 0। चलिए ठीक है, देखिए ब्रैकेट में करके इसे लिखे हैं क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर ये -3 का गुणा हो जाएगा, इस वजह से ब्रैकेट में रखे हैं, तो 5x होगा -3 का गुणा कर देंगे 16 3 48, और माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस होगा 3x बराबर 0, क्या इसका 16 प्लस एक्स इंटू एक्स को 0 में गुणा करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, ये 5x में ले 3x घटा देंगे, 5x प्लस में है और 3x हम लोग का है माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा -48 इक्वल टू 0, 48 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 2x बराबर हो जाएगा 48, तो 2 से काटा देंगे तो 24 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा हम लोग का जो आवेश ये है बिंदु बी पर जो स्थित है, जो आवेश -3 गुणे 10 घटे -8 कूलम का आवेश है, इससे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग का विभव का होगा शून्य होगा, ठीक है, ये दूसरा एक कंडीशन है, 2 एकल स्थितियां संभव होती है, ठीक ओके।